बीते कई सालों से देखने को मिल रहा है कि कनाडा भारत के खूंखार गैंगस्टर्स का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ तक खालिस्तानियों की फैक्ट्री भी माना जाता है कनाडा। आपको बता दें कि कनाडा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कनाडा सरकार ने अप्रत्याशित रूप से खूंखार गैंगस्टर गोल्डी बरार का नाम अपनी वांछित सूची से भी हटा दिया था। उन्होंने कहा कि कनाडा ऐसे अपराधियों और चरमपंथियों को पनाह दे रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। आखिर क्यों कनाडा आतंकियों और गैंगस्टर्स को अपनी शरण में लिए हुए है? हाल ही में NIA ने 43 खूंखार अपराधियों की फोटो जारी की थी। इसमें साथ ही अपील की गई थी कि इन गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी, व्यापार समेत कोई भी डिटेल्स अगर किसी भी व्यक्ति के पास हो तो NIA को शेयर कर दें, जिसमें से कई कनाडा या खालिस्तान आंदोलन से जुड़े आतंकी गैंगस्टर्स नेटवर्क से जुड़े थे। आज आपको एक ऐसे ही खूंखार गैंगस्टर्स की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, जिस पर 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं और जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी कनेक्शन में था। जी हाँ, बात हो रही है 41 साल के जोगिंदर ग्योंग की, जिसको काटा गुप्ता के नाम से भी जाना जाता था। जोगिंदर एक खालिस्तानी आतंकी समूह का प्रमुख सदस्य था। भारत में उस पर कई संगठित अपराधों में आरोप थे। ग्योंग पर हत्या, जबरन वसूली और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के भी आरोप हैं। उस पर NIA ने 1,05,000 रुपए का इनाम भी रखा था। जोगिंदर 2007 में दक्षिण अफ्रीका से भी निर्वासित हो चुका है। NIA ने जोगिंदर को फिलीपींस से बड़ी प्लानिंग के बाद पकड़ लिया गया है। जोगिंदर के भाई सुरेंद्र ग्योंग की 2018 में हरियाणा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई थी। जोगिंदर ग्योंग करनाल, पानीपत, कैथल, गुड़गांव और दिल्ली में अपने गैंग का नेटवर्क चलाता था। वह डॉक्टरों, ठेकेदारों और शराब विक्रेताओं से पैसे वसूलता था। पहले कनाडा और फिर फिलीपींस भागने के बाद उसने फिर से अपनी गैंग बनाई और आतंकी अर्शदल्ला के नेटवर्क में शामिल हो गया। जोगिंदर ग्योंग देवेंद्र बम्बिया गैंग और कौशल चौधरी गैंग के साथ भी जुड़ा हुआ था। वह इन गैंग के लिए लोगों को भर्ती करता था, फरार अपराधियों को पनाह देता था और हथियारों की तस्करी करता था। जोगिंदर अकाली दल नेता विक्की मिड्डू खेड़ा, गुरलाल बरार और कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अबिया के हत्या में शामिल था। ग्योंग पर 24 आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 15 मामलों में उसे सजा हो चुकी है, जिसमें 5 हत्या के मामले शामिल थे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और सांसद रणदीप सुरजेवाला को धमकी देने के बाद ही जोगिंदर सुर्खियों में सामने आया था। इसके अलावा जोगिंदर बिहार के सांसद संजय यादव से भी 20 करोड़ रुपए की रमदारी मांग चुका था। उस पर हत्या, जबरन वसूली समेत कई गंभीर आरोप हैं। कई महीनों से फरार था। भारतीय एजेंसियों को फिलीपींस के अधिकारियों के साथ मिलकर उसे पकड़ने की कामयाबी हासिल हुई। ये गिरफ्तारी आतंकवाद और गैंगस्टर्स के गठजोड़ के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी है। जोगिंदर को फिलीपींस में बैकलॉयड शहर से पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस, CBI इंटेलिजेंस ब्यूरो और हरियाणा पुलिस ने मिलकर जोगिंदर को पकड़ने के लिए काम किया। उन्होंने महीनों तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और फिलीपींस के अधिकारियों के साथ मिलकर संपर्क में रहे। ये ऑपरेशन भारत और फिलीपींस के बीच सुरक्षा सहयोग का एक उदाहरण है। जोगिंदर ग्योंग की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी और गिरफ्तारियां होंगी। पुलिस इस नेटवर्क के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। यह ऑपरेशन दिखाता है कि भारतीय एजेंसियां कितनी कुशलता से काम कर रही हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक खतरनाक अपराधी को पकड़ा है। यह देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।